A very pleasant morning to all my dear students. Today 15th of January 2021. Again we are here with our English class. So I hope you all must be safe, healthy and wealthy at your home. God bless you student. As we are discussing the grammar portion, that is conjunctions. हम conjunctions के बारे में पढ़ रहे थे. Conjunctions क्या होते हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल्स हमने समझा, उससे रिलेटेड हम एक्सरसाइज कर रहे हैं. एंड टुडे वी आर गोइंग टू एंड अप दिस पोर्शन. आज हम इसका एंड करेंगे. टुडे वी विल डू पेज नंबर 103 ऑफ योर ग्रामर बुक, दैट इज न्यू लर्नर्स ग्रामर एंड कंपोजिशन. क्वेश्चन नंबर 3 वी विल डू जॉइन द सेंटेंसेस यूजिंग कंजक्शन फ्रॉम द बॉक्स बिलो. आपको कुछ हिंट्स दिए गए हैं. दो सेंटेंसेस को मिला के हमें एक सेंटेंस बनना है, जो कि हम कंजक्शन वर्ड यूज करके एक बनाएंगे. जैसा हमने सीखा था, कंजक्शंस आर द वर्ड्स विच जॉइन टू वर्ड्स, टू सेंटेंसेस और टू फ्रेजेस. हियर सम हिंट्स इज गिवन. आपको हिंट्स दिए गए हैं लाइक इफ, व्हेन, until, both, and, either or, neither nor, not only but also. अब इन प्रॉपर हिंट्स को हमें सेंटेंस में यूज करना है और एक सेंटेंस बनाना है. दो सेंटेंस की जगह हमें वी हैव टू मेक वन सेंटेंस ओनली, राइट. नंबर 1, डायनासोर्स वर देयर, ह्यूमंस वर नॉट देयर. डायनासोर्स वर देयर, ह्यूमंस वर नॉट देयर. वी हैव टू मेक वन सेंटेंस. सो हम यहाँ पे कौन सा कंजक्शन यूज करेंगे? इफ इज नॉट पॉसिबल, when is possible. When dinosaurs were there, humans were not there. क्या लिखेंगे हम आंसर? When dinosaurs were there, humans फिर comma, we will put comma, humans were not there. तो यहाँ पे हमने कंजक्शन क्या यूज किया है? when. जब डायनासोर्स थे तब ह्यूमंस नहीं थे, इंसान नहीं थे. तो यहाँ पे when वाला कंजक्शन वर्ड इस सेंटेंस को एक बनाता है. ठीक है. नाउ नंबर बी, द मून कैन बी सीन इन द नाइट. द मून कैन बी सीन इन द डे. मून रात में भी दिखता है, मून दिन में भी देखा जा सकता है. अब इन दोनों सेंटेंस को ऐसा कौन सा कंजक्शन है जिसे मिलाकर हम एक बनाएंगे? हम इसको यहाँ पे बोथ एंड का यूज कर सकते हैं. द मून कैन बी सीन इन बोथ एट नाइट एंड इन द डे. ऐसे लिख सकते हैं हम. ठीक है ना. चलिए लिखते हैं. द मून कैन बी सीन, द मून कैन बी सीन एट नाइट. द मून कैन बी सीन बोथ एट नाइट, both at night and in the day, right. इस तरह से हम both और and का यूज किए हैं. Now number C, batteries have no electricity in them. batteries में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती. They have no charger in them. उनमें चार्जर नहीं होता है. तो हम इसमें कौन सा यूज कर सकते हैं? नीदर और नॉर का कंजक्शन यूज करते हैं. बैटरीज हैव नीदर इलेक्ट्रिसिटी नॉर चार्जर. में बैटरीज में ना तो इलेक्ट्रिसिटी होती है और ना ही चार्जर होता है. तो हम यहाँ पे नीदर नॉर का यूज करेंगे. नंबर सी, बैटरीज हैव नीदर इलेक्ट्रिसिटी nor charger, neither electricity nor charger in them. Okay. In this manner, you will have to use the correct conjunction. Now D1, water evaporates at 100 degree centigrade. वाटर कितना इवापोरेट होता है? कौन सी डिग्री में? 100 डिग्री सेंटीग्रेड. इट इवापोरेट्स एट रूम टेम्परेचर. ये रूम टेम्परेचर में इवापोरेट्स होता है. तो यहाँ पे हम नॉट ओनली और बट, वाटर ना तो सिर्फ 100 डिग्री सेंटीग्रेड बट
ऑल्सो एट रूम टेम्परेचर में इवापोरेट्स होता है। तो यहाँ पे नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो का यूज किया जाएगा। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले हम नॉट ओनली लिखेंगे, नॉट ओनली वाटर evaporates, not only water evaporates at 100 degrees centigrade, at 100 degrees centigrade, but also at room temperature, at room temperature. Okay, like this manner we can do. Next E question. Photosynthesis occurs in plants. There is sunlight. फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होते हैं, सनलाइट होता है। तो यहाँ पे हम इफ का यूज करेंगे, कंडीशन डालेंगे। फोटोसिंथेसिस ऑकर इन प्लांट्स इफ देयर इज सनलाइट। फोटोसिंथेसिस प्लांट में तब होते हैं जब सनलाइट होता है। सो वी विल राइट इन दिस मैनर, फोटोसिंथेसिस occur in plants if there is sunlight. If there is sunlight. If there is sunlight. Now F1. People believe that the sun moved around the earth. लोगों का विश्वास है कि सन अर्थ के चारों ओर घूमता है। It has proved to be untrue. ये गलत है। तो यहाँ हम किसका यूज करेंगे, until का। यहाँ हम किसका यूज करेंगे, until का यूज करेंगे। People believe that sun moved around the earth until it was proved to be untrue. Okay, people believe that the sun moved around the earth until it was proved to be untrue. It was proved to be untrue. Right? Now the last question. Scientific proofs support our ideas. Scientific proofs counter our ideas. Scientific proofs हमारे support ideas से करते हैं, and it also gives us ideas. So scientific proofs either support our idea or counter our ideas. तो यहाँ पे either or का use हुआ है. So we can write in this manner, scientific proofs either support our ideas or counter our ideas. So students, in this manner you can join two sentences and make it one by using the correct conjunctions. आपको बिल्कुल करेक्ट कंजंक्शंस यूज करके सेंटेंस फॉर्म करना है। अगर आप प्रॉपर कंजंक्शन यूज नहीं करेंगे देन द सेंटेंस इज इनकरेक्ट वन। So in this manner students, we will do different types of exercises related to conjunction. So I hope whatever we have discussed, it must be clear to you. Thank you so much.